कहते कि संसार में सभी गुणों की खान, मेरी बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमा। कहते हैं कि जिसको सुनने के लिए इस संसार के अंदर समस्त देवी देवता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार में और जहाँ भी भगवान की महिमा होती है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर किसी ना किसी स्वरूप में उपस्थित होते हैं। ऐसी आनंद को देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रथम दिवस के अंदर बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं इस संसार में वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं जिनके अंदर समस्त संसार की महिमा का वर्णन है, लेकिन कहते कि वेद व्यास जी ने जब 17 पुराणों की रचना की तो उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने मन में सोचा कि आने वाले समय में कली काल के अंदर, कलियुग के अंदर मनुष्य के पास इतनी उम्र नहीं होगी कि वो 17 पुराणों को एक साथ पढ़ सके या 17 पुराणों की कथाओं को सुन सके। तो इसी कामना के निमित्त कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने जो माँ पार्वती के मुख से सुनी थी वही कथा और 17 पुराणों का निचोड़ एक महापुराण के अंदर एकत्रित किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है। अब जिस कथा को आप निरंतर सुनोगे कि उसका अर्थ क्या है कि भय माने भक्ति, गय मैंने ज्ञान और वह मैंने वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जहाँ पर ये तीनों चीज एक जगह पर इकट्ठी हो और एक ही महापुराण के अंदर जिनका वर्णन है उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को मिलाकर जिस महापुराण की रचना हुई उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की। कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य नाम के स्थान पर शौनक आदि जो 60,000 ऋषि थे एक यज्ञ के लिए एकत्रित हुए। तो शौनक आदि ऋषियों ने उस सभा में जो सबसे अल्प आयु के ऋषि थे जिनका नाम था सूत जी महाराज, उनके आगमन पर प्रणाम करके सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस संसार में परमात्मा ने अनेकों लीलाएं की, इस संसार के अंदर भगवान के अनेकों अवतरण हुए। हे भगवान, हे सूत जी महाराज, हमें बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को घर के अंदर किसी प्रकार की बाधा हो, प्रेत बाधा या किसी तांत्रिक बाधा या कोई भी समस्या जीवन के अंदर हो, क्या कोई ऐसी कथा है जिसके सुनने मात्र से प्राणी का कल्याण हो? अब सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आपने इस संसार के आनंद के लिए और संसार के उद्धार के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये बताइए कि भागवत आज से पहले किस किसने सुनी है? ये भागवत महापुराण की कथा आज से पहले किस किसने सुनी है? आपने भागवत की कथा पहले किस किसने सुन रखी है? तो सभी ध्यान देना, जिसने भागवत की कथा सुनी। एक प्रश्न पूछूंगा जी, जहां से भागवत की उत्पत्ति हुई थी, जहां से भागवत की कथा उत्पन्न हुई थी, बोले भागवत महापुराण की। बड़े ध्यान से कहा कि इस संसार में जो सभी प्रकार के दुखों को हरने वाली है, ऐसी पावन और पवित्र कथा कौन सी है? सो सूत जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों,
आपने संसार के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब मुझे वो समय याद है कि एक बार देव ऋषि नारद, जिनके मन के अंदर हुआ कि जहां पर भगवान का अवतरण हुआ था, जिस पावन भूमि पर भगवान ने जन्म लिया था, वो भारतवर्ष की पावन भूमि, जहां पर गंगा आदि नदियों का संगम है, जहां पर समस्त देवी देवता निवास करते हैं, ऐसी पावन भूमि के मैं दर्शन करूं। बोले नारद जी महाराज की। तो इसी कामना के निमित्त, इसी कामना को मन में धारण करके नारद जी महाराज कहते हैं कि भारत देश की पावन भूमि के ऊपर आ गए। अब भारतवर्ष की पावन भूमि के ऊपर आए तो यहां पर एक जानने योग्य बात है जी कि भारत के साथ माता शब्द लगा है। भारत माता कहते हैं ना, बोलिए भारत माता की जय। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि किसी भी देश को, कभी सुना पाकिस्तान माता, श्रीलंका माता, या और कोई भी देश जिसके साथ माता शब्द लगा हो, सुना है? कोई भी देश हो जिसके साथ माता शब्द लगा हो। और जब आप पूजा करवाते हो, सुबह पंडित जी बोलते हैं कि ओम विष्णु 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 अद्य विष्णु प्रारार्थे श्री सवेत वाहरा कल्पे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे आर्यवर्तैक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशांतर्गते। कि भारत वर्षे कहते कि संसार में 9 खंड हैं। खंड माने टुकड़े। इस सारे ब्रह्मांड के अंदर 9 टुकड़े हैं जी। और उस खंड में भरत राजा का एक वास हुआ, जो अंतिम राजा हुए, जहां पर कलयुग आगमन हुआ था। अंतिम जो राजा थे जिनका नाम था राजा भरत, जड़ भरत जी महाराज जिनको बोलते हैं, उनका ये पावन खंड है भारतवर्ष। और इस भूमि के ऊपर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए युगों युगों तक इंतजार करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष की इतनी पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ। बोली भारत माता की। कहते कि इसी भूमि के ऊपर घूमते हुए एक दिन नारद जी भारतवर्ष की पावन भूमि के अंदर आए। कहते कि समस्त भारतवर्ष को घूमा, लेकिन जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि को गए, वृंदावन धाम के अंदर गए जहां पर कन्हैया का अवतरण हुआ था, वहीं पर जाते ही उनकी दृष्टि गई कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री, एक अत्यंत सुंदर और जवान स्त्री, जिसके पास में 2 वृद्ध लेटे हुए थे, जिसकी गोद के अंदर और आसपास में अनेकों दास और दासियां उनकी सेवा कर रही थी। बोली बांके बिहारी लाल की। अब नारद जी ने देखा कि औरत तो जवान है, लेकिन गोद के अंदर 2 लेटे हुए हैं, दोनों वृद्ध व्यक्ति हैं। अब मन में तरह तरह के प्रश्न आए कि हे भगवान, ये कैसी माया है कि जवान औरत और गोद के अंदर 2 वृद्ध व्यक्ति। तो नारद जी से रहा नहीं गया और जाकर पूछ लिया उस देवी से कि हे देवी, आपका नाम क्या है, कि आप कौन हो, और जो आपके पास में इतने नौकर इत्यादि खड़े हैं वो दोनों कौन हैं। तो उस औरत ने जवाब दिया कि हे नारद जी महाराज, इस कलयुग की अवस्था के कारण आपने हमें पहचाना नहीं कि हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और जो 2 व्यक्ति हैं मेरी गोद में, ये मेरे बेटे हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। कि जो व्यक्ति मेरी गोद में लेटे हुए हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। अब मेरे मन में बड़ी चाह थी कि इस भारतवर्ष के अंदर मैं भी घूम कर आऊं जहां पर भगवान ने अवतरण लिया था। सारी भारतवर्ष घूमी, लेकिन वृंदावन की पावन भूमि में आते ही मेरी अवस्था जवान हो गई और मेरे जो बेटे ज्ञान और वैराग्य थे दोनों बूढ़े हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। अब नारद जी महाराज ने भक्ति माता से कहा कि हे माँ, ऐसा क्यों? इस भूमि के ऊपर तो भगवान ने जन्म लिया है,
और इस पावन भूमि के ऊपर जहाँ पर भगवान के चरण पड़े वहां पर आपके पुत्र बूढ़े क्यों हो गए? अब सोचने वाली बात है कि वृंदावन में भक्ति बहुत मिलेगी आपको, जो वृंदावन की पावन भूमि वहां पर भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर ज्ञान और ज्ञान से उत्पन्न होता है वैराग्य, उन चीजों की विशेष कमी है। ज्ञानी मिलेंगे लेकिन वहां पर ज्ञान आपको पैसे में मिलेगा। हर एक चीज की कीमत होती है। जितने भी हमारे कथावाचक है सारे वृंदावन से मिलेंगे आपको। कहा कि ज्ञान और वैराग्य है। अब भक्ति माँ ने कहा कि आपके पास में जो इतने नौकर इत्यादि हैं वो कौन है? तो भक्ति माँ ने नारद जी से कहा कि ये सारी गंगा आदि नदियां हैं, इन्होंने अनेकों प्रकार से सेवा की, लेकिन मेरे जो बेटे हैं उनकी अवस्था जवान नहीं हुई। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि माँ जवान और बेटे बूढ़े, तो मन बड़ा दुखी है। और मैं आज उस बांके बिहारी लाल को याद कर रही हूँ कि जिसकी पावन भूमि के अंदर, कि जिसकी पावन भूमि में भगवान ने जन्म लिया, आज उस भूमि की ये दशा हो गई। अब नारद जी से भक्ति माँ ने कहा कि नारद जी आप तो भक्त शिरोमणि हैं, भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, कि हे नारद जी महाराज ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे जो बेटे हैं उनकी मूर्छा दूर हो जाए और वो जवानी को प्राप्त हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। अब नारद जी महाराज ने भक्ति माँ के दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए। कहा कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताजी महाराज, ये बताइए कि संसार में सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी महाराज, क्या आपको पता नहीं कि जिस समय कृष्ण भगवान इस लोक को छोड़कर गए थे, उन्होंने अपना सारा तेज एक पुराण के अंदर सम्मिलित कर दिया, जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। हे नारद जी महाराज, जाइए और भक्ति के जो बेटे हैं उनको आप भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। अब नारद जी महाराज के मन के अंदर आया कि एक पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है जो मुझे समस्त जीवन में परमात्मा का जाप करने से प्राप्त नहीं हुआ। कहते कि वहां पर उन्होंने एक तराजू मंगाई और तराजू के एक पलड़े के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े के अंदर इस संसार के अंदर जितने भी हीरे मोती वैभव इत्यादि थे सभी को एक पलड़े में एकत्रित किया। और क्या देखते कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा था वो झुक जाता है। बोले भागवत महापुराण की। अब नारद जी महाराज ने भक्ति माँ के सामने वो वृंदावन की पावन भूमि के अंदर आप लोगों की तरह ऐसे ही सुंदर व्यासपीठ बनाई, कथा पंडाल बनाया और वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा प्रारंभ कर दी। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज की जो पावन भाग